अफगान इंटेलिजेंस चीफ के मुआवन की हलाकत और कई तालिबान के मारे जाने की इतलात। अफगानिस्तान में खाना जंगी अरूज पर पहुंच गई। इस वक्त क्या हो रहा है, आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, दो अहम खबरें आपके पास आई। एक तो अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उनके मुआवन की हलाकत है, कुछ तालिबान के मारे जाने की इतलात भी हैं। ये खाना जंगी किस तरफ जा रही है? देखिए, पिछले 2 माह से अदील भाई मैं यही बात कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में एक बड़ी खाना जंगी होने जा रही है और उसमें जो अहम तरीन पॉइंट ये है कि ये खाना जंगी जो है अब ड्रोन्स पर मुश्तमल हो गई है। यानी ड्रोन्स हमले करने शुरू हो गए हैं। एनआरएफ, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी ड्रोन के इस्तेमाल से ही अफ़गान काबुल के अंदर जो अफ़गान इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उनके जो मामन थे नुमान को इस तरह से समझे कि ये मामन थे, असिस्टेंट नहीं थे। यानी ये उसी लेवल के एक शख्स थे जिनको मुल्ला नुमान के नाम से जाना जाता था। इनकी हलाकत हुई है, लेकिन इससे भी अहम पॉइंट ये है कि उनके साथ एक मेहमान ठहरा हुआ था जिसके बारे में तालिबान खामोश हैं कि ये मेहमान कौन था। अभी तक उसकी जो है उन्होंने वजाहत नहीं की। क्या ये मेहमान भी मारा गया? मेहमान भी मारा गया और ड्रोन इतना एक्यूरेट था और इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसने भी ये हमला किया, यानी एनआरएफ पे तो इल्ज़ाम है, जिसने भी ये हमला किया उनकी मालूमात इस हद तक थी कि जिस कमरे में नुमान और उसका मेहमान मौजूद थे उसी कमरे पर हमला हुआ और उसके नतीजे में एक धमाका हुआ और ये धमाका जो था पूरे काबुल में सुना गया और इस धमाके के नतीजे में जो है दोनों की हलाकत हो गई। नुमान का बेटा जो है वो शदीद ज़ख्मी है, लेकिन शुरू में तालिबान ने इसको रंग देने की कोशिश की कि जैसे ये सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि उनके घर के अंदर घुसकर जो है हमला हुआ था। ड्रोन हमला था जिसको वो रोक नहीं पाए थे। इससे पहले आपको याद है कि ताजिकिस्तान की सरहद पर भी ये था कि तालिबान ने ड्रोन इस्तेमाल किया था। तो इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर की वो खाना जंगी जो है अब फ़ज़ा में भी हो गई है। यानी ज़मीनी हमले तो हो ही रहे थे, जिसका आपने ज़िक्र किया तालिबान की हलाकत का, तो ये बिल्कुल जो है उनका एक सूबा है जी बगलान, उसका ज़िला है नहरीन, उसके अंदर इन्होंने हमला किया एनआरएफ के एक चौकी के ऊपर जहाँ पर काबज़ थे, लेकिन उस हमले के जवाब में उल्टा तालिबान को जो है वो हलाकतों का सामना करना पड़ा। वहाँ से भागे हैं और इनका भागते हुए के पीछे जो है एनआरएफ के लोग जो हैं वो काबुल तक आए हैं, यानी काबुल से बाहर के इलाके तक आए हैं और वहाँ पर एक इनके कमांडर समेत 17 मज़ीद लोगों को जो है उन्होंने ना सिर्फ हलाक किया और बल्कि बाहिफाजत वो वापस भी चले गए। तो इसका मतलब ये है कि अब आप ये समझिए कि पंजशेर से काबुल के दरमियानी इलाके पर भी इस वक्त एनआरएफ जो है वो अहमद शाह मसूद की क़यादत में मौजूद है और वो हमले कर रही है। तो ये आमिर भाई, एनआरएफ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में उस खित्ते में बड़ी स्ट्रॉन्ग है एनआरएफ। देखिए, एनआरएफ इस वक्त तालिबान के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, जिसके बाद सबसे ज़्यादा रज़ाकार या सबसे ज़्यादा सिपाही कह लें उनके पास मौजूद हैं। फिर एक इलाका उनके पास ऐसा मौजूद है जो कि पंजशेर है, जो कि एक बिल्कुल तंग घाटी के अंदर से होकर जाता है। तो इसमें जब भी तालिबान ने हमला किया इनको जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मसला ये था कि एनआरएफ अपने इलाके से बाहर नहीं आ रही थी। तालिबान की बार बार की दरअंदाजी जो है उसने उनको मजबूर किया है कि वो बाहर निकलें, इसीलिए अब वो तालिबान चौकियों पर हमला करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि काबुल के अंदर मौजूद नुमान के घर इंटेलिजेंस चीफ के मामन, यानी उसी के बराबर के एक शख्स के हलाकत जो है कि तालिबान के लिए बहुत सुबकी के बायस है। और दूसरी तरफ इकनॉमिक रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि तालिबान इस वक्त जो हैं वो दबाव का शिकार हैं, माशी तौर पर भी और जंगी तौर पर भी। माशी तौर पर इसलिए कि उनकी जो असल रसद थी वो पाकिस्तान के रास्ते हुआ करती थी, वो बंद है। इस रसद के बंद होने से उनके बहुत सारी तजारत जो कि वो किया करते थे, जो लीगल तजारत है उसको भी ज़द पहुँची और जो इनलीगल तजारत थी, जो सरहदों से ये स्मगलिंग की सूरत में, असले की सूरत में और मनशियात की सूरत में करते थे, वो भी बंद है। ये बंद होने से इन पर मुआशी दबाव है और इसी चीज़ से वो असला ख़रीदा करते थे और दुश्मनों का मुकाबला किया अच्छा करते आमिर थे। भाई, मेरा एक सवाल है। आपने बात की कि एक मेहमान भी उस हमले में हलाक हो गया। मैं मतलब मेरा ये सवाल है कि क्या वो मेहमान किसी साज़िशी हमसाया मुल्क से अफ़गानिस्तान में पहुंचा साज़िशें करने के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त जो है एक ऐसी मंडी है जहाँ पे पूरी दुनिया से दहशतगर्द जो हैं तरबियत लेने, असला लेने और ख़ुद कुछ बम्बार लेने पहुँचते हैं और तालिबान इनको प्रोटेक्ट करते हैं। मसलन इनका हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसके
जो दहशतगर्द हैं वो टीटीपी के नाम से ऑपरेट करते हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करते हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान से जो दहशतगर्द तंजीमें आई वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करती हैं। उज़्बेक जो दहशतगर्द हैं वो उज़्बेकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। इसी तरह रशियन दहशतगर्द जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हत्ता के अरब ममालिक के जो दहशतगर्द कलाए यानी दाइश और अलकायदा जो है उनके भी तमाम के तमाम ग्रुप्स जो हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। ये जो मेहमान मारा गया है ये किस ग्रुप से तल्लक रखता था? क्या ये चाइना के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जिसका चाइना ने भी इजहार किया था कि हमारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है, इस ग्रुप से तल्लक था, टीटीपी से था, दाइश से था, अलकायदा से था? यही वजह है कि खामोश हैं तालिबान। वो बता नहीं रहे उस शख्सी शनाख्त जो मेहमान के तौर पर ठहरा हुआ था। मुझे ये लगता है कि किसी ऐसे मुल्क ने जिसके पास अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और बेहतर इंटेलिजेंस मालूमात हैं, उसने ये हमला किया है और उसने अपने एक बड़े दुश्मन को जो है वह मुल्ला नुमान के साथ जो है हलाक करने में कामयाबी हासिल की है। अब ये ईरान भी हो सकता है, ये चीन भी हो सकता है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कोई भी हो सकता है। देखिए आपने चारों तरफ तो जंग छेड़ ली, चारों तरफ से सरहदें जो हैं बंद हैं, लैंड लॉक आप हैं यानी समंदर आपके पास नहीं है, तजारत आपके साथ कोई कर नहीं रहा है और आपको दुनिया भर में दहशतगर्दी के लामत समझा जाता है। तो तालिबान के लिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल है और मुश्किल सूरत हाल जो है आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती चली जा रही है। जब आप मुआशी तौर पर कमज़ोर होते हैं अदील भाई, तो आपको आपका दुश्मन जो है वो आप पर हावी होना उसके लिए आसान हो जाता है। और पानशेर की वादी चूँकि आपको पता है कीमती पत्थरों से भरी पड़ी है, उनको दौलत की कमी नहीं है, वो स्मगलिंग नहीं है, वो लीगल तरीके से ट्रेड करते हैं। फिर उनके पास जो वादी है उसमें वो महफूज हैं, यानी किले की तरह की एक पहाड़ों के दरमियान में वादी मौजूद है और इसका एक रास्ता है, जिसको बंद कर दिया तो समझिए आपका वादी में एंट्री बंद हो गई। लेकिन काबुल तो खुला है और काबुल के इर्द गिर्द का इलाका भी खुला है। तो अगर ये खुला है तो फिर इसका मतलब ये है कि तालिबान को आने वाले दिनों में यानी 2026 में आप ये तवक्को कर सकते हैं कि 2026 के पहले चंद माह में ही तालिबान हुकूमत का ख़ात्मा होने जा रहा है और उसकी जगह पर एक ऐसी फ़ोर्स वहाँ पर आएगी जो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर ना सिर्फ अफ़गान ट्रेड को दोबारा से बहाल करेगी बल्कि अफ़गानिस्तान के लोगों की उमंगों के मुताबिक वहाँ पर एक हुकूमत बना दी जाएगी ताकि वो अपने फ़ैसले खुद कर सके। तालिबान ने असल ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया। उन्होंने भारत के साथ रवाबत बढ़ाए और इर्द गिर्द के ममालिक के साथ खराबी पैदा कर ली। अब भारत के साथ रवाबत पैदा हुए तो ईरान ने चाबहार की बंदरगाह जो है भारतीयों के लिए महदूद कर दी। अब वहाँ से भी तिजारत नहीं हो सकती, एयरलिफ्ट वो करवा नहीं सकते हैं। सारे का सारा अनाज जो है वो पाकिस्तान के रास्ते काबुल जाया करता था, अद्वियात जाती थी, खाद जाती थी और बहुत सारी अशिया ज़रूरिया जो थी वो वहीं पर पहुँचती थी लेकिन नहीं पहुँच रही। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद वहाँ पर जो है अनरेस्टनेस जो है वो शो होगी, लाकानूनीयत बढ़ेगी और इनके अंदर जो मौजूद दहशतगर्द गिरोह हैं ये भी आपस में दस्तो गिरोबां होंगे क्योंकि इनका कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि अखलाकियात हैं वो नहीं है। यहाँ इनके लिए बंदे को मारना ही जो है वो समझते हैं कि काम है, वो इसी काम मकसद के लिए पैदा किए गए हैं और वो इसी मकसद के लिए वो ये नहीं देखते कि दोस्त है दुश्मन है, उनके मफादात जहाँ पर जुड़े होते हैं वो उस तरफ चल पड़ते हैं। अब जब असला नहीं मिलेगा, जब उनको अनाज नहीं मिलेगा, अद्वियात नहीं मिलेंगी तो ये एक दूसरे से चीना चपटी शुरू होगी। मैं समझता हूँ ऐसे माहौल में अच्छे हालात बनते चले जा रहे हैं, ख़ासकर NRF के लिए जो कि एक इत्तेहाद है। मैं आपको नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये 5-6 ग्रोहों का एक इत्तेहाद है, इसलिए ये बहुत मजबूत हो गए हैं। इसलिए मजबूत हुए कि इनके पास इस वक्त रज़ाकारों की एक बड़ी फ़ोर्स मौजूद है जिसको कोई भी मुल्क जो है अपने मफादात के हवाले से इस्तेमाल कर सकता है। ना रशिया कर सकता है, चीन कर सकता है, ईरान कर सकता है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आप नाम लें, कोई भी मुल्क इनको इस्तेमाल करके काबुल पर एक मुस्तहकम हुकूमत जो है कायम की जा सकती है। तो तालिबान के दिन गिने जा चुके, चंद माह की बात है, तालिबान काबुल में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ अफ़गानिस्तान में होने वाली खाना जंगी की सूरत हाल पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।